गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव 5,14,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। गुड्डू बैराज पर पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान। सखर और कोटरी बैराज पर भी पानी की आमद बढ़ गई। सखर बैराज पर पानी का बहाव 4,22,000 क्यूसेक हो गया। कोटरी बैराज पर नीचे दर्जे का सैलाब। चाचड़ा के मकाम पर पानी का बहाव 8,37,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड पांजनाथ पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड पांजनाथ पर पानी की आमद 5,90,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरिया रावी में पानी की आमद में कमी होने लगी। हेड सिंधनाई पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरिया सल्तनत में भी पानी की सतह में कमी आना शुरू। हेड गंडा सिंह वाला पर पानी की आमद 78,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड सुलमानकी पर नीचे दर्जे का सैलाब। हेड इस्लाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। मुल्तान और शुजाबाद में तबाही की दस्तान रकम। सैलाबी रेलों ने जनूबी पंजाब में तबाही मचा दी। शुजाबाद को बचाने वाले बांध में 250 फुट चौड़ा शगाफ। पानी शहर की जानिब बढ़ने लगा। दर्जनों बस्तियां सैलाबी पानी में डूब गईं। हजारों शहरी दर बदर हो गए। मौजा धुंध होका बांध टूटने से मुतअद्दिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब। पानी की बेरहम लहरें 138 बस्तियां बहा ले गईं। बस्ती गागड़ा में फसलें तबाह, लोगों की नकल मकानी। अलीपुर और सैयदपुर के मुजाफाती इलाकों में बड़ा नुकसान। हजारों एकड़ पर फसलें पानी की नजर। लियाकतपुर चनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। सैलाबी पानी से 21 मौजा जात मुतासर। सैलाबी पानी में फंसे अफराद की महफूज कामात पर मुंतकिली। जलालपुर पीरवाला के नवाही गाँव 86 एम में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। सीनियर वजीर पंजाब ने रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन की खुद निगरानी की। बहावलपुर दुनियापुर शहर सुल्तान के मुतासरीन बेयारो मददगार। राशन है ना पीने का पानी, हुकूमत से दादे रस्सी की अपील। हुकूमत का सैलाब मुतासरीन को बिजली बिलों में बड़ा रिलीफ देने का फैसला। राशन है ना पीने का पानी। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर एक्साइड ड्यूटी के खात्मे की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वजारत खजाना को IMF से राब्ते की हिदायत। बिलों से GST FC सरचार्ज और फिक्स चार्जेस खत्म करने पर गौर। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर एक्साइज ड्यूटी के खात्मे की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर। ज़राए ने रिपोर्ट जारी कर दी। शहर हो या देहात, रिलीफ मुल्क भर के सैलाब ज़दा इलाकों में दिया जाएगा। सैलाब मुतासरीन के बिजली बिल्स पर टैक्सेस फौरी माफ किए जाएंगे। रिलीफ का बोझ वफाकी हुकूमत उठाएगी। वज़ीर आला पंजाब की सैलाब के हवाले से कोशिशें काबिल तारीफ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कुदरती आफत से बेपनाह मसाइल व चेंजेस ने जन्म लिया। किसानों, मजदूरों, खवातीन और बच्चों ने गैर मामूली हिम्मत का मुजाहरा किया। कौम मुसीबतों और सोबतों के सामने हथियार डालने से इनकारी है। वफाकी इदारों को किसी भी हंगामी सूरत में तैयार रहने की हिदायत। बिलावल भुट्टो का माहौलियाती और जरिए इमरजेंसी के हुकूमती ऐलान का खैर मुकद्दम। हुकूमत से बैनुल-अक़वामी इमदाद की फौरी अपील करने का मुतालबा। आलमी इमदाद की अपील न करके मुतासरीन को महरूम रखने का कोई जवाज नहीं। ये काबिल अफसोस है, हुकूमत किसी रिलीफ का ऐलान नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म ने BISP के जरिए रिलीफ की यकीन दहानी कराई थी। सैलाबी रेलों के मुतासरीन की दादे रस्सी का मिशन। मरियम नवाज का शहर पीर बन और रहीम यार खान के इलाकों के दौरे। फिक्र न करें, पानी उतर जाए तो नुकसान पूरा करेंगे। सैलाब मुतासरीन की बहाली औलैन तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, मुतासरीन के घर दोबारा तमीर करके देंगे। मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। मरियम नवाज की यकीन दहानी। वज़ीर आला का सैलाबी सूरत हाल और इमदादी सरगर्मियों का जायजा। रेस्क्यू ऑपरेशन में लाइफ जैकेट, लाइफ रंग का इस्तेमाल लाजिम करार। मरियम नवाज ने जान बाक अफराद के अहल खाना को इमदादी रकम के चेक दिए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने बच्चों को तहफ भी तकसीम किए। मरियम नवाज ने जान बाक अफराद के अहल खाना को इमदादी रकम के चेक दिए। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी की कतर पर इसराइली हमलों की मजम्मत। हमला कतर की खुद मुख्तियारी की संगीन खिलाफ वर्जी करार। इसराइली कार्रवाई अमन मुआहदे को खतरे में डाल सकती है। जनरल असम्बली ने फलस्तीन के 2 रियासती हल की करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद के हक में 142, मुखालफत में 10 वोट पड़े। अमेरिका और इसराइल समेत 12 मुल्कों का करारदाद प्रोटेंग का बाइकॉट। करारदाद सऊदी अरब और फ्रांस की जानिब से पेश की गई। फलस्तीन ने करारदाद की मंजूरी खुश आइंद करार दे दी। आलमी बिरादरी ने इंसाफ और अमन के हक में आवाज उठाई। फलस्तीन ने कहा, इसराइल की हट धर्मी बरकरार। UN एलामिया मुस्तरद कर दिया। न्यूयॉर्क का मेयर बना तो नेतन्याहू की गिरफ्तारी का हुक्म दूंगा। जहरान ममदानी ने कहा, नेतन्याहू की गिरफ्तारी जहर करेगी। न्यूयॉर्क कवानीन पर अमल करता है। नेतन्याहू जंगी मुजरिम जो गजा में नस्ल कशी कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के मेयर के उम्मीदवार जहरान ममदानी का इंटरव्यू।
نیو یارک شہر کے میئر کا الیکشن 4 نومبر کو ہوگا۔ موجودہ میئر ایرک ایڈمز کے میئر الیکشن میں دستبردار ہونے کا امکان۔ زہران ممدانی میئر بننے میں کامیاب ہو جائیں گے، امریکی صدر نے کہا۔ قطری وزیر اعظم عبد الرحمن الثانی کا دورہ امریکہ، نیب صدر جے ڈی وینس اور امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات۔ غزہ جنگ بندی اور قطر پر اسرائیلی حملوں سے متعلق گفتگو۔ ملاقات میں دو طرفہ سیکورٹی معاہدوں کا بھی جائزہ۔ امریکی صدر قطری وزیر اعظم کے ساتھ عشائیے میں شریک ہوں گے۔ برطانیہ کا پاکستان میں سیلاب متاثرین کے لیے 30 لاکھ پاؤنڈ امداد کا اعلان۔ نئے وزیر اعظم اسحاق ڈار سے برطانوی ہائی کمشنر جین میرے کی ملاقات۔ سیلاب متاثرین سے یکجہتی کا اظہار۔ دو طرفہ تعلقات، اعلیٰ سطح رابطہ کی اہمیت اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے بروقت تعاون اور یکجہتی پر برطانیہ شکریہ ادا کیا۔ مینس ون فارمولہ نہیں چل سکتا، بیر سرگوہر نے کہا۔ پی ٹی آئی بانی ہی پارٹی چلا رہے ہیں، میں ان کا نمائندہ ہوں۔ ہر فیصلہ بانی کی مشاورت سے کیا، آگے بھی کرتے رہیں گے۔ بانی ملک میں جمہوریت کی بقا کے لیے کوشاں ہیں، مینس ون فارمولہ نہیں چل سکتا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا، سختیوں سے ملک کو مزید نقصان ہوگا۔ پنجاب سیلاب سے شدید متاثر ہوا، سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ صدر مملکت چین کے سرکاری دورے پر چنگدو پہنچ گئے۔ ایئرپورٹ پر نئے وزیر خارجہ اور نائب گورنر نے استقبال کیا۔ صدر زرداری 10 روز دورے کے دوران چینی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ پاک چین تعلقات مزید مضبوط بنانے پر بات چیت ہوگی۔ صدر زرداری مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے موقع پر گفتگو کریں گے۔ پاک چین اسٹریٹجک اور آپریٹو پارٹنرشپ کو مزید آگے بڑھایا جائے گا۔ سی پیک اور مستقبل کے رابطہ کاری منصوبے زیر غور آئیں گے۔ سیکورٹی فورسز کا مستونگ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن۔ بھارتی حمایت یافتہ 4 دہشت گرد جنم واسط اسلحہ، گولہ باری اور دھماکہ خیز مواد پر برآمد۔ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا گیا۔ ہلاک خوارج دہشت گردی کے متعدد کارروائیوں میں ملوث ہے۔ دیگر دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے سینی نیوٹریشن آپریشن فورسز دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ آئی ایس پی آر نے رپورٹ جاری کر دی۔ ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے عزم کا اظہار۔ پنجاب کی اسپیشل انٹیلیجنس کوآرڈینیشن کمیٹی کا اجلاس 16 ستمبر کو طلب۔ اعلیٰ سول و عسکری حکام شرکت کریں گے۔ سیلاب سے نقصانات کے تخمینے اور بحالی سے متعلق رپورٹ طلب۔ افغان سینٹرز کارڈ ہولڈرز کے لیے فیڈروکی پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا۔ کچا اور ٹرائی بارڈ ایریاز میں پائیدار استحکام سے متعلق اقدامات پر غور ہوگا۔ کچا اور ٹرائی بارڈر ایریاز سے متعلق 5 سالہ اکنامک اور ترقیاتی پلان طلب۔